क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे थे ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि इफ़ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड, ठीक है, पाइल मतलब ये होता है कि कार्डबोर्ड का ढेर। कह रहा है कि जब कार्डबोर्ड तह पे तह कार्डबोर्ड रखा हुआ, ठीक है, तो कह रहा है कि जब कार्डबोर्ड का जो थिकनेस मोटाई जो तह पे तह ढेर सारा कार्डबोर्ड रखा हुआ है, मतलब 12 कार्डबोर्ड रखा हुआ है, तो उसकी मोटाई कितनी है? 65 मिलीमीटर। कितनी है? 65 मिलीमीटर। बोले कि फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड। बोले कि अगर 12 कार्डबोर्ड की मोटाई 65 मिलीमीटर है, तो बोल रहे हैं कि 312 कार्डबोर्ड ऐसे अगर रखा हुआ तह पे है तो उसकी मोटाई कितनी होगी? थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है। बस नहीं, यहाँ पर मोटाई मांग रहा है, ठीक है, थिकनेस मांग रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन गिवन है, सिचुएशन 1 गिवन है, सिचुएशन 2 इनकम्प्लीट है, ठीक है। जनरली वर्ड प्रॉब्लम में यही देता है, सिचुएशन 1 दे देता है गिवन है, सिचुएशन 2 इनकम्प्लीट कर देता है। चलिए निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन 1 में क्या गिवन है? थिकनेस है, थिकनेस। तो थिकनेस को क्या लिख दिया? थिकनेस को लिख दिया TH, ठीक है, TH1 मतलब कि थिकनेस, ठीक है। TH1 क्या दिया है मेरा? 65 मिलीमीटर। क्या दिया मेरा? 65 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्डबोर्ड, C फॉर कार्डबोर्ड लिख देता है ना, कार्डबोर्ड। सिचुएशन 1 का कार्डबोर्ड क्या दिया हुआ? 12, ठीक है। और सिचुएशन 2 का कार्डबोर्ड, सिचुएशन 2 का कार्डबोर्ड कितना दिया हुआ? 312। और सिचुएशन 2 का थिकनेस कितना दिया हुआ है? यही फाइंड करना है ना। तो हम आप लोगों को जैसे कि बताया था कि यहाँ पे कार्डबोर्ड का नंबर दिया हुआ है, थिकनेस एक में दिया एक में नहीं दिया हुआ। इट मीन्स हमको थिकनेस फाइंड करना है। जो हमको फाइंड करना रहता है उसको राइट साइड लिखते हैं और बाकी को लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो फाइंड मतलब कि इट मीन्स मतलब कि ये कि थिकनेस का डाटा हम लोग राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सिचुएशन 1 से स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन 1 में जो थिकनेस का डाटा रहेगा उसको राइट साइड लिखेंगे, क्योंकि हमको थिकनेस ही फाइंड करना है। लिख दिया थिकनेस ये। और सिचुएशन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्डबोर्ड कितना है? नंबर ऑफ कार्डबोर्ड 12 है, हो गया। 12 मुकाबले लिखो ऐसे 12 कार्डबोर्ड, ठीक है, हो गया। यहाँ पर 12 कार्डबोर्ड्स हो गया यहाँ पर, हाँ ठीक है, 12 कार्डबोर्ड ये हो गया। 12 कार्डबोर्ड यहाँ पर लिख देता है ऐसे कार्डबोर्ड, ठीक है। तो हो गया, ये निकल गया। अब सेकंड पॉइंट ये निकल 1 पर निकालते हैं ना, 1 पर। तो 12 कार्डबोर्ड की मोटाई इतनी है, तो एक कार्डबोर्ड की मोटाई इससे ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड, ये सोचने की बात है कि जब 12 कार्डबोर्ड की मोटाई इतनी है तो 1 कार्डबोर्ड की मोटाई तो इससे ऑब्वियसली कम ही होगी। जब कम आने का चांस रहता है तो हम लोग डिवाइड करते थे। 65 के ऊपर से लिख दिया, डिवाइड का निशान दे दिया। 12 जब कम आंसर आने का चांस रहता है तो हम लोग डिवाइड कर देते, हो गया। अब सिचुएशन 2 में, सिचुएशन 2 में 312 कार्डबोर्ड को मांग रहा है, 312 कार्डबोर्ड का मोटाई, ठीक है। तो जब एक कार्डबोर्ड की मोटाई इतनी है तो 312 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी? इससे ज़्यादा होगी कम होगी? ऑब्वियसली जब एक कार्डबोर्ड की मोटाई इतनी है तो 312 की कार्डबोर्ड की मोटाई इससे तो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा तो आंसर आने का चांस रहता है तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब इसको काट देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पीछे में काटते हैं नेक्स्ट पेज में, ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पे 65 इंटू 312 बटे क्या लिखा हुआ है? बटे 12, ठीक है। काट देते हैं हम लोग इसको। 4 से 12 कट गया, 4 से 28, 29, 30, 31, 3 बजे 4 32 कट गया। उसके बाद 3 3 3 2 6 1 7 3 6 18 कट गया 26। इट मीन्स 65 इंटू 26 कितना आया बच्चों? 65 इंटू 26। यहाँ पर रफ में हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 से 30 का 3, 6 से 36 37 38 39, 2 5 10 का 1, 2 से 12 एक 13, 0961। इट मीन्स 1690 मिलीमीटर आया, ठीक है। आपका ये आंसर आया है क्या बुक में? देख लेते हैं। ये आपका आंसर नहीं आया बुक में, आपका आंसर बुक में आया है 1 मीटर 69 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए किया है, ठीक है। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ये किसको प्रॉब्लम है, जो जिसको समझ में ये प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करें, मैं उसको ईजिली समझा दूँगी, ठीक है। तो आपका आंसर आया 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के पर डेसिमल लगेगा, 1.69 लग गया। तो इट मीन्स ये हो गया आपका आंसर 1 मीटर 69 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जिसको ये नहीं समझ में आया उसको हम अलग से बता देंगे कि कैसे हम इजीली पहचान पाए कि
कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर से डेसीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में इस तरह से टर्म्स को कैसे कन्वर्ट करें। जिसको अगर जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भाई आप लोगों को अपलोड करके सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन